चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे सारणी, क्या पढ़ रहे थे? सारणी, सारणी 4.2, सवाल नंबर 5 तक होगा था ना जी। आगे हम लोग लगाएंगे प्रश्न नंबर 6, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। चलो पहला प्रश्न क्या है, 6वां प्रश्न क्या है? दिया है 0 माइनस बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 बराबर लाना है 0। क्या लाना है? 0, सारणिक गुणधर्म का प्रयोग करके, ठीक है ना। चलो इधर देखो, अगर इसको हम ऐसे लगा डायरेक्ट भी लगाएंगे ना तब भी आ जाएगा, ठीक। कैसे? डायरेक्ट बल लगा देते हैं, वो दिखाते हैं हम, ठीक ना। चलो इधर देखो, लिखोगे 0 R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष करने पर, विस्तार करने पर, चलो तो क्या लिखोगे? 0, बोलो मत, 0 लिखोगे, गुणे, ये लाइन बंद ना जी, इसका गुणे समय 0 माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस सी हो जाएगा। अब लोगे सी गुणे सी स्क्वायर हो गया, सही है। ये हो गया, ये लाइन बंद, माइनस से गुणा 0 में 0 माइनस प्लस हो जाएगा ना, बी सी हो जाएगा। अब क्या लोगे? माइनस बी लोगे, ठीक। ये लाइन बंद, इसका गुणा इसमें तो माइनस ए सी माइनस 0 हो जाएगा, सही है तो पूरा 0 हो गया, 0 हो गया। ए शून्य शून्य, यहाँ क्या गया? माइनस ए बी सी, यहाँ भी क्या आ जाएगा? प्लस ए बी, 0 हो जाएगा। ऑलरेडी क्या आ गया? माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, क्या आ गया? 0, ठीक ना। तो ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन कहे, ठीक। सही है, भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। विस्तार, तब इसमें तुमको ऐसे गुणा करना पड़ेगा, इसमें ऐसे गुणा करो, ठीक। ऐसे गुणा करना पड़ेगा, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, वैसे भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो इधर, ठीक। चलो आगे देखो इधर, 7वां नंबर सवाल, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी सी उड़ा गया, ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस क्या है? सी स्क्वायर, बराबर लाना क्या है? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, यही वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो? माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर, सही है। अगर तुम ध्यान से देखो तो R1 में ए कॉमन है, R2 में बी कॉमन है, और R3 में है कि नहीं कॉमन है? कॉमन लेते हैं हम, R1 R2 व R3 में क्रमशः ए बी व सी कॉमन लेने पर नहीं, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर क्या हो जाएगा? यहां से ए आ गया, यहां से बी आ गया, यहां से सी आ गया। जब यहां से ए कॉमन लो, क्या बचेगा? माइनस से बी, क्या बचा? सी, यहां पर ए, यहां पर सी, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर माइनस।
अब फिर तुमको दिख रहा होगा स्तंभ में एक कॉमन ले लो, C1 में ए, C2 में बी, C3 में, सही है ना, डाउट नहीं। चलो C1 C2 और C3 में क्रमशः क्या ए बी व सी उभयनिष्ठ, न समझ में आए बोल देना फटाक से, बहुत सरल प्रश्नावली है, एकांक सवाल तुमको दिक्कत होगा उसके बाद सब कर लोगे, बस हमारा मकसद होना चाहिए इसमें जीरो करना, क्या करना, जीरो, बस जीरो आ जाए, ठीक। तो जब इसमें एक कॉमन लोगे, मैं एक बार लिख लेता हूं, ए बी सी गुणे ए बी सी, यहां भी माइनस एक एक एक, क्या एक, क्या एक एक, अभी तुम हल कर सकते हो लेकिन थोड़ा रहने दो, क्यों, अगर मैं इसको इसको जोड़ दूं, R1 में R2 जोड़ दूं और R2 में R1 जोड़ दूं, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, एक प्रक्रिया हम अपना लेते हैं और ठीक ना, हो जाएगा हमारे लिए लाभदायक। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम दो प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, R1 में नहीं, R1 में R1 प्लस R2 करेंगे और R2 में R2 प्लस R3 करेंगे, ठीक समझे, R1 में जोड़ दो या इसमें घटा दो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं समझे, घटा ही देते सही रहेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना, चलो भाई दो हो जाएगा, चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इसको जोड़ना है, R1 में जीरो आ गया है, ये अभी क्या गया, तो सही है, बहुत सही है, हो गया खत्म, था ये प्रक्रिया तुमको करना ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी तुमको जरूरत नहीं है, यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी क्या गया, जीरो आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक दो आ गया, इसको इसलिए तो खराक से एक माइनस एक 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 एक, अरे भैया हमारे लिए जरूरी यही था ना जीरो हो जाए, अब इसी समय हम विस्तार कर देंगे, किसके सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, जब C3 के सापेक्ष करोगे टू लोगे ना, ये तो जीरो, हम R1 के सापेक्ष विस्तार करें R1 के, ये तो जीरो हो जाएगा, आगे रहेगा, क्या बचेगा, केवल दो, ए लाइन बंद, इससे गुणा इसका गुणा कर लेता हूं मैं, चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या लूंगा मैं, दो लूंगा, ए लाइन बंद एक का नाम प्लस एक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना आ गया, चार, आगे लिख लो इसको, चार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फटाक से मारो, ठीक, चलो आगे देखो, 8वां प्रश्न क्या है, दिया गया हमको इतना सिद्ध करना है, हम लोग कौन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, चलो लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या हो जाएगा, एक एक एक, वन 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 बी नहीं, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो हमको इसमें फायदा क्या है, एक दिया है ना तो जीरो हो जाएगा, अगर मैं एक में से एक हटा दूं, क्यों गया यहाँ पर, तो यहाँ पे घटा दूं, एक में से एक क्या घटा दूं, जीरो हो जाएगा, तो ई वाई दो लाइन जीरो हो जाएगी, और इसके साथ हम विस्तार कर देंगे, आराम से आ जाएगा, तो हम दो संक्रिया एक साथ करेंगे, दो संक्रिया एक साथ क्या करेंगे, करने वाला हूं, R1 में संक्रिय करेंगे, R1 माइनस लंबा प्रोफेसर होगा, अगर तुम एक बार इसको करो फिर से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा सवाल, दो संक्रिया एक साथ करो, R1 में R2 हटा दो और R2 में संक्रिय करो, R2 माइनस, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, चलो बहुत ध्यान समझो इधर, ये R1 है ना जी, ये R2 है, एक में से घटाओ जीरो, ए में से बी घटाओ ए माइनस बी, ए में से बी घटाना होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से घटाना है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी,
ये अब क्या करूंगा, R2 से संख्या कर रहा हूं, R2 में से R3 घटाना है, एक में से घटाओ, सही है, बी में से घटाओ, घटाओ, तो ऐसे रहेगा। बताओ यहां तक किसी को डाउट? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो अब यहां तुम ध्यान समझो, R1 में a माइनस बी कॉमन है, R1 में a माइनस बी कॉमन है, और R2 में है कि नहीं कॉमन है ना? तो मैं यहां लिखना पड़ेगा R1 में a माइनस बी तथा R2 में b माइनस सी, क्या लेने पर? उभयनिष्ठ क्या हुआ? उभयनिष्ठ लेने पर, सही है, कॉमन लो। यहां मैं a माइनस बी कॉमन ले रहा हूं, फिर a माइनस बी आ गया, यहां से क्या कॉमन ले रहा हूं? b माइनस सी। बहुत ध्यान समझना इधर। चलो ये बताओ, जब मैं यहां कुछ है नहीं, यहां 0 गुणे मैं माइनस बी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 0 आ गया, यहां से मैं माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बचेगा। ए इतना समझदार, 12 समझदार हो गई। 0 आ गया, बी माइनस सी, एक बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी, बी प्लस सी, तो माइनस वाला पार्ट बाहर ले चुका हूं, क्या बचेगा? प्लस वाला पार्ट, बी प्लस सी, सही है। चलो आगे देखो यार, क्या गया यहां पर? एक सी, सी, देखो कितना फायदा हुआ। अब मैं किसके सापेक्ष विस्तार करूंगा? C1 के सापेक्ष, C1 है, C1 है, अगर मैं C1 सापेक्ष विस्तार कर दूंगा, ये तो 0 हो गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो एक जब बचे, एक लोगे तो इसका गुणा इसमें, इसे गुणा, आगे उत्तर। चलो लिख दूं भाग में, जगह नहीं है, a माइनस बी, बी माइनस सी, एक, चलो इसका गुणा इसमें, एक गुणा ए ले रहा हूं जी, इसको मैं लिया, ए लाइन बंद, ए लाइन भी बंद, बी प्लस सी, एक गुणे एक लिख दो, माइनस एक गुणे ए प्लस बी, सही है। चलो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये तो कोई मतलब नहीं है, कोष्टक तोड़ दो, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, कुछ कटा बीटा शायद, बी से बी कट गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्रम से लिखो, पहले सी लिखो, लिखा ही हो, लिखना क्या है, सही है, किसी को डाउट नहीं? अगला देखो, चलो अभी कॉलम में एक दिया था, अब किसमें एक दिया? रो में। हमको लाना ए माइनस बी, तुम बताओ, कॉमन सेंस की बात है, ए माइनस बी कैसे आएगा? C1 में क्या करूंगा? C2 घटाना पड़ेगा भाई, ए माइनस बी होगा ना, तो ए माइनस बी आएगा, इसमें इसको घटाओगे तब ए माइनस बी आएगा, इसमें इसको घटाओ, क्या का? बी माइनस, दो टर्म मिल गया हमको आराम से। तो क्या करूंगा मैं? C1 में संख्या करूंगा, C1 में C2 घटा दूंगा, C2 में संख्या करूंगा, C2 में से C3 घटा दूंगा, सही है। चलो C1 में लेफ्ट हैंड साइड, ए का ए क्यू, 1B 1C सी क्यू, सही है। किसमें मैं सही करूंगा बताओ? इसमें C1 में संक्रिय करूंगा, C1 माइनस तथा C2 में करूंगा, सबका ध्यान रखना चाहिए, सबका। चलो जगह थोड़ा गड़बड़ा जाएगा इस बार, चलो
तो एक में से घटाओ, सबको आ रहा है ना, एक इसमें से इसको घटाना है, 0 आ गया, इसी से घटाना है, इसमें इसको, इसमें से इसको घटाना है, बी क्यूब, क्या बचा, कोई दिक्कत। अब तुम देख पा रहे हो a माइनस बी यहाँ का मान इसमें C1 में a माइनस बी का क्यों, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। डाइट करूं मैं, वो लिखो विस्तार से, हाँ समझदार हो गए, 12 पहुंचे हो। चलो तो मैं क्या लूंगा कॉमन, C1 में a माइनस बी तथा C2 में b माइनस सी, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। a माइनस बी कॉमन लो, इसमें बताओ क्या आएगा, a माइनस बी, यहां से कॉमन लूंगा b माइनस सी। चलो 0, a माइनस बी कॉमन ले लिया, एक a माइनस बी कॉमन लिया, एक क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी कॉमन लिया, क्या आएगा, लंबा हो गया प्रोसेस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 1 ना, क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी, इतना। किसके सापेक्ष विस्तार करूंगा, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष विस्तार, नहीं समझे, ये R1 ही है, R1 ही है, R1 सभी विस्तार कर दो, तो एक बचेगा तो 0 देगा ना, एक बचेगा, ये लाइन बंद, ये लाइन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, करो करो फटाक से, a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक। तो गुणे क्या लिखूंगा, एक बार लिख ही देता हूं मैं, इसका गुणे इसमें डायरेक्ट लिखूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, कोष्टक बंद। हे लाना है, a माइनस बी आ गया है, b माइनस सी आ गया है, पहले हमको इतना लाना है, इसको तोड़कर कितना लाना है, चलो बताना, a माइनस बी, b माइनस सी, चलो थोड़े थे यहाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए, कुछ कटे, बी स्क्वायर काट दो, ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, ओके था, ए माइनस बी माइनस सी, क्या बचा, हाँ, सी स्क्वायर माइनस प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, सही है ना जी, सही है, देखो अब मैं यहां लगाता हूं, ना जगह नहीं है, जगह थोड़ा कमी पड़ गई है, ए माइनस बी माइनस सी, देखो ध्यान से, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर में साथ ले रहा हूं, सी स्क्वायर, अच्छा पहले इसको लिख लो, कोई ज्यादा नहीं, बी सी, कोई दिक्कत नहीं, कौन लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस प्लस बी सी और ए बी साथ में, बी सी माइनस ए बी, सही है ना, ए माइनस बी माइनस सी, अब यहां समझो, इसको मैं तोड़ सकता हूं, सी माइनस ए, सी प्लस प्लस, इसमें कुछ कॉमन है, सी माइनस ए, आ गया, ए माइनस बी माइनस, दोनों कुछ कॉमन है, सी माइनस, जब सी माइनस से कॉमन लोगे यहां से, यहां बचेगा सी प्लस है, यहां क्या बचेगा बी, यानी ए प्लस बी प्लस,